वो लड़का लगभग 17 साल का रहा होगा। उसकी एक छोटी बहन थी, लगभग 14-15 साल की। माँ को मरे हुए 1 महीना ही बीता था। आज पूरे गांव में सिर्फ उस लड़के की ही चर्चा हो रही थी। कोई उसे कपूत बोल रहा था, कोई आवारा कह रहा था। 2 घर छोड़कर रहने वाली शीला चाची बोल रही थी, मुझे तो शुरू से ही इस लड़के के लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे। पता था एक न एक दिन जरूर कोई कांड करेगा, और देखो आज कर ही दिया। चौराहे के पास वाले घर में रहने वाला महेंद्र कह रहा था, साले कपूत ने अपने ही बाप को मार डाला, क्या इसी दिन के लिए जन्म दिया था? इसकी अम्मा ने, आज इसकी अम्मा जिंदा होती तो फांसी लगा लेती। ये सब देखकर घोर कलयुग है भैया। आजकल बेटा भी बाप का सगा नहीं। सभी कुछ न कुछ बोल रहे थे, सिवाय उसके घर के बगल में रहने वाली पूजा मौसी के। वह आंखों में आंसू लिए चुपचाप उस लड़के की रोती हुई और डरी हुई बहन को सीने से चिपकाकर संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें किसी गहरे राज की बात पता है। उस लड़के ने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी और खुद ही पुलिस थाने चला गया। पुलिस थाने में थानेदार ने उस लड़के की ओर सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, तो तुम यह कह रहे हो कि तुमने खुद ही अपने पिता की हत्या कर दी? लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। थानेदार ने फिर पूछा, तो फिर तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? खुद ही थाने क्यों चले आए? लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि भागते वो हैं जो कोई गुनाह करते हैं। मैंने अपने बाप को मार मार कर कोई गुनाह नहीं किया। थानेदार ने पास खड़े कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, ये आजकल के लौंडे बहुत बिगड़ गए, खुद को हीरो समझते हैं। माँ बाप की जरा सी बात भी इनको बर्दाश्त नहीं होती। फिर लड़के की ओर देखकर कहा, नशे वशे की लत तो नहीं है तुमको? बाप ने पैसे देने से मना कर दिया होगा और तुमने गुस्से में आकर उनकी हत्या कर दी होगी। लड़के ने जवाब दिया, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। थानेदार ने थोड़ा झल्लाते हुए पूछा, तो फिर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी जो तुम्हें अपने बाप की हत्या करनी पड़ी? ऊपर से खुद ही थाने आकर शान से बता रहे हो कि तुमने खुद ही अपने पिता की हत्या कर दी है। लड़के ने कहा, क्योंकि वो हैवान था, बाप के नाम पर कलंक था। मुझे उसे मारने का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि वो मेरा बाप था। यह कहकर वह अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढककर रोने लगा। फिर अचानक ऊपर की ओर देखकर थोड़ी तेज आवाज में कहने लगा, माँ देख माँ, आज मैंने उस राक्षस को मार डाला जो तुझे रोज नोच नोच कर खाता था, जिसने तेरे शरीर को तार तार कर दिया था, तुझे जानवरों की तरह पीटता था, तेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था।
उसे तेरे कमजोर शरीर और बिगड़ती तबीयत से भी कोई लेना देना नहीं था। उस जानवर को सिर्फ तेरे शरीर को नोचने से मतलब था। तूने कभी उसकी शिकायत नहीं की, लेकिन रो रो कर सूजी हुई तेरी आंखें और तेरे शरीर पर पड़े हुए निशान सब कुछ कह देते थे माँ। मैं अब कोई बच्चा नहीं था जो मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे सब समझ आता था माँ, लेकिन मैं तेरी खातिर चुप रहता था, क्योंकि वो तेरा पति था और तू उसे परमेश्वर मानती रही। पर पता है माँ, तेरे उस परमेश्वर ने आज सारी सीमाएं लांघ दी। आज उसने अपने गंदे हाथों से मेरी बहन यानी खुद की बेटी को ही छूने की कोशिश की। अगर मैं वहां समय पर नहीं पहुंचता तो अनर्थ हो जाता। माँ, इसलिए मैंने उस राक्षस को मार डाला माँ, मार डाला। बोलते बोलते वह लड़का फूट कर रोने लगा। थानेदार अब सब कुछ समझ चुका था। उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की और कांस्टेबल से उसके लिए एक गिलास पानी मंगवाया और फिर चुपचाप रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया। लड़के के घर के बाहर आंगन में उसके पिता की डेड बॉडी पड़ी मिली। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया हुआ चाकू भी बरामद कर लिया। लड़का नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया और कुछ साल बाद रिहा कर दिया गया। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।